डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेज आई हैव डिस्कस अबाउट टू टॉपिक्स हुज नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपके दो टॉपिक के बारे में बताया था। पहला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब हम व्हेन कोइल इज मोशन विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग मेटल्स, कि हमारे पास जो भी मेटल्स होती हैं मैग्नेट की, वो क्या करते हैं, कोइल के साथ मोशन में आती है। तो इट मीन्स हमारे कहने का प्रोसेसिंग है, हमारे पास कोई भी एक मैग्नेट है और ये हमारे पास क्या है, कोइल है। इस प्रकार से हम यदि क्या करते हैं, इस मैग्नेट का मोशन कराया जाता है कि किसके ओर, कोइल की ओर। तो जिसके अंदर क्या होता है, जो आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ उसके अंदर क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है और आपकी जो करंट है उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, आपकी चेंजमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग हमने देखा था कि जैसे जैसे मैग्नेट को पास लेके जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाती है, और जैसे जैसे मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इस कोइल से अवे लेके जाते हैं, दूर लेके जाते हैं, तो वैसे ही आपकी जो मैग्नेटिक लाइंसें होती हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, जिसके माध्यम से आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसके अंदर जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे आपकी स्लोली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ये पूरा प्रोसेसिंग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने पढ़ा था। सेकंड पॉइंट था आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है ये आपका क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है आपका एज ए अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यह इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो कहने का अर्थ है यहाँ से मैं कहूँ कि मैकेनिकल एनर्जी वो किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट की लास्ट में हमने पढ़ा था इसी का एक पॉइंट, कंस्ट्रक्शन, कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन होती है अल्टरनेटिंग करंट की, उसके अंदर मेनली हमारे पास चार पार्ट थे। फर्स्ट था आपका मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड पॉइंट था हमारे पास कोइल, थर्ड पॉइंट था हमारे पास स्प्लिट रिंग्स, और फोर्थ था हमारे पास ब्रूस। ये हमारे पास चार मेन पार्ट थे जो आपकी क्या, इन चारों को कॉम्बिनेशन से क्या बनना था, हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास हो रही थी। अब फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसी एक मैग्नेट के द्वारा जनरेट की जाती है, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। कोइल क्या होती है, आपकी आर्मेचर, जिसके अंदर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट को क्या कर दिया जाता है, मेटेलिक को रखकर उसके अंदर क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है। और स्प्लिट रिंग्स थी वो आपकी दो प्रकार की थी, S1 एंड S2। ये भी आपकी क्या थी, S1 S2, जो आपकी क्या थी, इंसुलेटेड मेटल से बनी हुई थी, उसके अंदर किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होती थी। ब्रूस था आपका B1 एंड B2, जो आपकी क्या थी, B1 एंड B2 किससे मिलकर बनी हुई थी, कार्बन से। कार्बन की प्रोसेसिंग हमने पढ़ी थी कि कार्बन जो होता है वो आपकी ब्रूस B1 एंड B2 के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आज इसकी आती है आपकी क्या, वर्किंग देखने से पहले हम देखते हैं इसका डायग्राम, कि आपका जो AC जनरेटर होता है उसका डायग्राम किस प्रकार से होता है। कि हमारे पास कोई भी क्या कर दी जाती है, दो मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट है हमारे पास, एक है हमारे पास N और दूसरी मैग्नेट है क्या, S। अब दो मैग्नेट ले ली, ये दोनों मैग्नेट क्या है, एज ए पावरफुल मैग्नेट के रूप में प्रयोग की जाती है। अब ये हमारे बीच में जो रखी है हमने, ये क्या है आपकी एज ए आर्मेचर या कोइल प्रयोग में ले रहे हैं। अब कोइल है, इट मीन्स आर्मेचर है, तो क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारा आपका क्या होता है, ट्रांसफेयर्स किए जाते हैं। ये आपका जो प्रोसेसिंग है ये आपकी क्या कहलाएगी, कोइल। कोइल का नाम दे देते हैं, हमारे पास रेक्टेंगुलर कोइल है, A, B, C एंड D, रेक्टेंगुलर कोइल हो गई। अब रेक्टेंगुलर कोइल है तो इट मीन्स इससे जो लास्ट पार्ट है, रेक्टेंगुलर कोइल का जो लास्ट पार्ट है उससे क्या होगा, आपका कनेक्टेड होंगे कौन कौन, स्प्लिट रिंग्स
और साथ में क्या होगा आपकी ब्रूस। आपकी जो ये प्रोसेसिंग है ये क्या है आपकी एज ए स्प्लिट रिंग्स S1, और सेम इसी प्रकार से इसके साथ जो कनेक्टेड रहेगा ये वाला पार्ट, ये क्या रहेगी आपकी ब्रूस। ये आपका B1 प्रोसेसिंग रहेगा, ब्रूस से S1 कनेक्टेड होते हैं। साथ में क्या करते हैं हमारे पास जो ये प्रोसेसिंग है, नेक्स्ट वाली जो स्प्लिट रिंग रहेगी हमारे पास कौन सी S2, इससे अटैच कौन होगा आपका B2। अब जो S1 और S2 है वो B1 एंड B2 के साथ भी क्या है आपका अटैच है। अब B1 एंड B2 को क्या कर दिया जाता है, किसी बाह्य एक्सटर्नल लोड से क्या कर दिया जाता है, कनेक्टेड कर दिया जाता है। अब एक्सटर्नल लोड क्या करेगा, जो जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लाइक ऐसे बल्ब, ट्यूबलाइट, जनरेटर, ये प्रोसेसिंग हमारे पास एज ए एक्सटर्नल लोड के रूप में प्रयोग कर सकते हो। यहाँ से देखने वाली बात है कि हमारे पास जो भी प्रोसेसिंग है, अब देखना होगा कि हमारे पास जो मैग्नेट है, अब मैग्नेट के कारण आपका सबसे पहले कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका कितना जनरेट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं कि हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो किसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा जनरेट होगा। अब मैग्नेट के द्वारा क्या होंगी, मैग्नेटिक लाइंस भी जनरेट होंगी। अब इस मैग्नेट S और N के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन जनरेट करेगी। अब मैग्नेटिक लाइन जनरेट होंगी तो वहाँ से प्रोसेसिंग क्या रहेगा आपका कि आपका जो कोयल है, कोयल के अंदर क्या होगा, एज ए मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो जो आपकी मैग्नेटिक कोयल है उसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगी। सबसे पहले मैग्नेट जो करेगा वो मैग्नेट से क्या जनरेट होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अंदर चेंजमेंट आएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंजमेंट आता है, इट मीन्स फाई के अंदर चेंजमेंट आ गया, तो इट मीन्स हमारे पास जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस्ड करंट, उसकी वैल्यू भी क्या होती है आपकी लगातार चेंजमेंट होती है। इंड्यूस करंट इज चेंज, इंड्यूस करंट की जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास कैसी होती है, लगातार चेंजमेंट होती रहती है। अब फर्स्ट मानते हैं कि सपोज कि फर्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर क्या देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें देखेंगे कि हमारे पास जो आर्म है इसकी कोयल की A एंड B, आर्म ऑफ कोयल A एंड B। अब आर्म A एंड B क्या है आपकी, क्या कर रहे हैं हम, इंड्यूस करंट जनरेट होगी। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर हमारे पास क्या रहेगा कि आपकी जो आर्म है फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास आर्म है A एंड B वो क्या हो रही है, अप जा रही है, अप मतलब ऊपर की तरफ आ रही है। और जो हमारे पास CD है आर्म वो क्या हो रही है, डाउन। तो इट मीन्स कहने का अर्थ है कि जो हमारी कोयल है वो कैसे हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है हमारी कोयल, मूवेशन के अंदर हो रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोयल इज मूव, इज इन मोशन, कि हमारे पास जो कोयल है वो कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जा रही है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जाएगी तो हमारे पास जो करंट है वो क्या होगी, इन इंटरनल सर्किट के अंदर जो करंट रहेगी वो भी क्या आती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो करती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रहेगी हमारे पास। तो इस प्रकार जो आपका एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है, कौन सा लोड, ये वाला प्रोसेसिंग, तो उसके अंदर जो करंट की वैल्यू रहती है वो हमारे पास कैसे रहेगी, एज ए एंटी क्लॉकवाइज प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे पास जो करंट है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होती है, हमारे पास लोड के अंदर आपकी करंट फ्लो होती है। तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, इन एक्सटर्नल सर्किट करंट इज
एंटी क्लॉकवाइज, कि हमारे पास जो करंट है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्राप्त होगी। ये तो था हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट हाफ नेगेटिव साइकिल, हाफ नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा हाफ साइकिल, इट मीन्स उसके अंदर हमारी जो वैल्यू रहेगी वो हमारे पास कैसे प्राप्त होगी। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो हमारे पास जो ये था डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारे कैसे थी आपकी पॉजिटिव के अंदर, इधर आपकी करंट और ये आपका टाइम, ये पूरा प्रोसेसिंग था। तो उससे जो आपकी करंट थी, पोलैरिटी देखें तो पोलैरिटी जो हमारे पास थी, पोलैरिटी ऑफ ब्रूस B1 एंड B2, पोलैरिटी ऑफ B1 एंड S1। अब B1 की जो हमारे पास ब्रूस है उसके साथ कौन कनेक्ट है, आपका S1। अब S1 से कनेक्टेड है तो इट मीन्स हमारे पास पोलैरिटी कैसी थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रही है। तो हम सपोज करते हैं कि जो हमारे पास B1 और S1 है वो आपके कैसे हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी के हैं। सेम इसी प्रकार से कहें कि पोलैरिटी ऑफ B2 एंड S2 कैसा है हमारे पास, नेगेटिव, कि हमारे पास पोलैरिटी ऑफ B1 की पॉजिटिव होगी, B2 और S2, B2 से कौन कनेक्टेड है आपका, S2। अब B2 से S2 कनेक्टेड है तो इनकी पोलैरिटी क्या होगी आपकी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव होती है। अब यदि हम कहें कि जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, आपकी जो आपकी पोलैरिटी होती है ब्रूस B1 और B2 और साथ में आपकी स्प्लिट रिंग की जो पोजीशन रहती है वो भी क्या होती है, लगातार चेंजमेंट हो जाती है। कि नेक्स्ट हाफ साइकिल जैसे ही हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर जाते हैं तो वहां से आपकी जो करंट की डायरेक्शन थी वो रिवर्स हो जाएगी, जो पहले क्लॉकवाइज थी वो अब क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारे पास आर्म है, कौन सा आर्म, CD, जो आर्म है हमारे पास आर्म CD, पहले क्या था, अब डाउन था फर्स्ट में, अब क्या हो जाता है, वो अब अप हो जाता है। ये हमारे पास अप आएगा, अप आने के बाद जो हमारे पास AB पहले अप था वो क्या हो जाता है, आर्म AB क्या था आपका, अप था, तो वो क्या हो जाता है आपका डाउन प्रोसेसिंग के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से यदि कोयल के अंदर चेंजमेंट आता है तो आपकी जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन भी क्या होती है आपकी, इज चेंज, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जो हमारे पास पहले कैसी थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, वो अब कैसी हो जाती है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चली जाती है। इस प्रकार से हमारे पास जो कोयल रहती है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो साथ में जो आपकी ब्रूस हो रहा है, स्प्लिट रिंग है, उसकी पोजीशन के अंदर भी क्या होता है, आपका चेंजमेंट आना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं पोलैरिटी ऑफ S1 एंड B1 पहले कैसे थे आपके पॉजिटिव, अब क्या बन जाते हैं हमारे पास नेगेटिव। ये हमारे पास नेगेटिव बन गए। साथ में नेक्स्ट हमारे पास पोलैरिटी कैसी थी, पोलैरिटी ऑफ S2 एंड B2। S2 और B2 की पोलैरिटी पहले कैसी थी हमारे पास, नेगेटिव, अब क्या होती है हमारे पास, वो पॉजिटिव प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो आपकी करंट की डायरेक्शन होती है वो अब कैसी हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो जाती है। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रहेगी तो वहाँ से आपका जो लोड रहता है उसके अंदर जो करंट की वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, अब B2 से B1 से लेकर B2 तक। इस प्रकार से हमारे पास जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है वो आपकी लगातार
टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंजमेंट होती रहती है। तो नेक्स्ट आप साइकिल के अंदर हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका एज ए ग्राफ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है वो आपका लगातार क्या होता है, करंट इज चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, कि लगातार हमारे पास जैसे जैसे टाइम पॉजिटिव रहेगा तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, पॉजिटिव, हाफ साइकिल के अंदर पॉजिटिव मिलेगी। सेम उसी प्रकार से यदि हमारे पास टाइम की वैल्यू नेगेटिव के अंदर चली जाती है तो वैसे वैसे करंट की डायरेक्शन भी आपकी नेगेटिव प्राप्त होती रहती है। तो इस मीन्स बोल सकते हो अल्टरनेटिंग करंट इज आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि आपका जो होता है अल्टरनेटिंग करंट उसके अंदर जो आपका इक्वल इंटरवल टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, करंट की वैल्यू चेंजमेंट रहती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये डायग्राम है वो कैसा है, एज ए अल्टरनेटिंग करंट का प्राप्त होता है। ये पूरा प्रोसेसिंग अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, या दोबारा बताने की जरूरत है तो मेन मैं वापस से बता देता हूँ। फर्स्ट में क्या होता है कि आपका जो आर्म ए बी है अप जाएगी, सी डी क्या होगा, डाउन जाएगा आर्म। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इंड्यूस करंट है उसकी वैल्यू लगातार चेंजमेंट रहेगी। तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। स्प्लिट रिंग और B1 का क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। S2 और B2 क्या होगा, नेगेटिव जाएगा। जिसके अंदर जो लोड है उसके अंदर करंट कैसा होगा, B2 से B1 की तरफ। नेक्स्ट आप साइकिल के अंदर आएंगे तो जो आपकी आर्म है CD वो क्या होगी, आप आएगी जो आर्म AB थी वो क्या हो जाती है, डाउन चली जाती है। जिसके माध्यम से आपकी जो इंड्यूस करंट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एज ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्राप्त होती है। तो S1 और S2 की जो पोलरिटी पहले कैसी थी, पॉजिटिव, वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव। और जो पोलरिटी आपकी S2 और B2 की थी वो कैसी हो जाती है, अब पॉजिटिव बन जाती है। इस प्रकार से हमारे पास जो लोड लगा हुआ है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन किस प्रकार से प्राप्त होती है, B1 से B2 की तरफ। इस प्रकार से पूरा प्रोसेसिंग हमारे पास जनरेट हो। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि आपका डायरेक्ट डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या होता है कि आपका डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब डायरेक्ट करंट जनरेटर है, इट मीन्स ये क्या करेगा, इसके अंदर जो करंट रहेगी उसके अंदर आपका टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंजमेंट नहीं आता है। डायरेक्ट करंट जनरेटर कहलाता है। कि इसके अंदर जो करंट होती है वो भी आपकी कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कि आपका जो डायरेक्ट, सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहेगी कि इट इज ए डिवाइस इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू converted into डायरेक्ट करंट। कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो किसके अंदर, डायरेक्ट करंट के अंदर चेंजमेंट हो जाती है। डायरेक्ट करंट is not changed according to टाइम। कि जो डायरेक्ट करंट रहता है उसकी वैल्यू हमारे पास कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंजमेंट नहीं होते। कैसे देखते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, इधर हमने टाइम ले लिया, इधर आपका ग्राफ पर करंट है आई। अब देखते हैं कि हमारे पास जो आपकी करंट रहेगी वो लगातार इस प्रकार से चेंजमेंट रहते, टाइम के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का अंदर करंट के अंदर किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं आता। ये आपकी प्रोसेसिंग डायरेक्ट करंट कहलाती है। तो डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन क्या हो गई कि जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आपकी डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये पूरा प्रोसेसिंग आपका क्या कहलाता है, डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर की नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास क्या,
सब हेडिंग है इसकी कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंदर कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि जो आपका मेनली होता है वो आपके 4 पार्ट थे एसी के अंदर, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी क्या होता है आपके 4 पार्ट प्राप्त होते हैं। फर्स्ट वही आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड उधर था कौन सा एन और एस, ये भी इधर भी हमारे पास प्राप्त होता है। सेकंड आपका था आपका पॉइंट कोइल, ये आपका आर्मेचर, आर्मेचर हमारे पास प्राप्त था। कोइल आर्मेचर हमारे पास मिला था, हमने देखा था कि आपका नेक्स्ट था कि आपकी ब्रूस। अब एसी के अंदर क्या था स्प्लिट रिंग, यहाँ क्या होता है कि आपके प्रोसेसिंग के अंदर जो आपकी स्प्लिट रिंग होती है उसकी जगह आपका क्या कम्यूटेटर प्रयोग में आता है। कम्यूटेटर ये आपका प्रयोग में आता है, जिसका आपका 2 पार्ट होते हैं C1 एंड C2। ये प्रोसेसिंग हमारे पास 2 प्रयोग में आती है। इस प्रकार से हमारे पास कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है कि जो आपकी स्प्लिट रिंग थी उसकी जगह क्या होता है कम्यूटेटर प्रयोग में आता है। वही बात है। फोर्थ वाला आपका क्या था ब्रूस, ब्रूस आपका क्या B1 एंड B2 सेम प्रोसेसिंग है, बस यहाँ आपका जो फर्क रहेगा डीसी जनरेटर के अंदर वो आपका कम्यूटेटर और ब्रूस के अंदर किस प्रकार से आपका रिलेशनशिप होता है वो हमें देखने को मिलता है। अब यदि हम क्या देखने चाहें, इसका डायग्राम देखना चाहें तो डायग्राम आपका किस प्रकार से रहेगा। डायग्राम नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका डायग्राम। डायग्राम आपका किस प्रकार से रहता है, वही आपके 2 पावरफुल मैग्नेट, इधर आपका S, इधर आपका N, ये 2 पार्ट हो गए S और N। साथ में आपके बीच में क्या थी कोइल, ये हमारे पास कोइल हो गई अटैच। अब कोइल के अंदर हमें देखना होगा कि आपकी जो मैग्नेट है वो क्या रहती है कोइल से अटैच रहती है। इस प्रकार से प्रोसेसिंग के अंदर आप यूज कर सकते हो। जैसे जैसे कोइल के अंदर मैग्नेट के अंदर चेंजमेंट आएगा तो कोइल के अंदर क्या होता है आपका लगातार चेंजमेंट होता रहता है। अब यहाँ आपका देखने वाली बात है कि जहाँ आपका स्प्लिट रिंग कनेक्ट थी उसकी जगह क्या होता है कम्यूटेटर प्रयोग में आते हैं। कम्यूटेटर प्रयोग में आएंगे, कम्यूटेटर से क्या होगा आपकी ब्रूस B1 एंड B2 कनेक्टेड रहती। कम्यूटेटर C1 एंड C2 साथ में आपका कनेक्टेड है B1 एंड B2। ये पूरा प्रोसेसिंग क्या होता है एज ए एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड होता है, वही पूरा प्रोसेसिंग है। बस यहाँ आपका जो कम्यूटेटर है वो प्रयोग में आते थे और वो उधर क्या था आपका पूरा प्रोसेसिंग उसके अंदर क्या प्रयोग हो रहा था, साथ में हमारे पास एज ए स्प्लिट रिंग प्रयोग में हो रही थी। तो कंस्ट्रक्शन और डायग्राम आपको प्रॉपर वे से समझ आ गया होगा कि जो आपकी आर्म वही है A, B, C एंड D, वही प्रोसेसिंग यहाँ भी यूज होगा आपका ऐसे जनरेटर के रूप में प्रयोग होता है। आपका जो रहेगा कम्यूटेटर उसका इंटरनली क्या होता है अटैचमेंट रहता है। इस प्रकार से पूरा प्रोसेसिंग ये कंस्ट्रक्शन की हो गई, डायग्राम हो गया। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट आपकी क्या वर्किंग, कि आपकी जो वर्किंग होती है वो किस प्रकार से प्रयोग में आती है। कि प्रयोग में होने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो इंटरनली कनेक्टेड है ब्रूस और कम्यूटेटर का वो किस प्रकार से लगातार चेंजमेंट नहीं होता है, वो पूरा प्रोसेसिंग हमें ध्यान में आना चाहिए। यदि उन चीज़ों का हमें इंटरनली सर्किट का पता लग जाता है तो किसी प्रकार की हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सी की सब हेडिंग आपकी क्या है वर्किंग। अब वर्किंग के अंदर देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो मैग्नेट है, मैग्नेट N और S, उसके कारण क्या होगा इस कोयल के अंदर क्या होगा मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होंगी। अब मैग्नेटिक लाइंस जनरेट होंगी तो इस कोयल के अंदर क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो कहने का अर्थ है आपका मैग्नेट के द्वारा सबसे पहले वही मैग्नेट से क्या जनरेट होगा मैग्नेटिक लाइंस। अब मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने के बाद हमारे पास क्या होगा इंड्यूस करंट जनरेट होगी।
मेन प्रोसेसिंग ये रहेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, आपको सब पता लग जाएगा कि मैग्नेट है, मैग्नेट के कारण क्या जनरेट होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद क्या होगा हमारे पास जो करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फर्स्ट मानते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास इंड्यूस करंट प्राप्त हो जाती है। ये पूरा प्रोसेसिंग हमारे पास देखते हैं कि आपका जो रहेगा आर्मेचर वो लगातार चेंजमेंट होता रहता है। अब फर्स्ट पोजीशन में देखेंगे कि जो हमारे पास है पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास आर्मेचर है कौन कौन सा ए बी सी डी की, उसकी जो आर्म है आर्म ए एंड बी, ए एंड बी क्या होगी हमारे पास, जैसे ही करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी क्लॉकवाइज, तो ए एंड बी जो आर्म है वो क्या होंगी आपकी सेम अप रहेंगी, और आर्म सी डी है वो क्या होंगी हमारे पास डाउन रहेगी। अब आर्म अप एंड डाउन रहती है तो साथ में आपका जो कम्यूटेटर लगा हुआ है उसकी पोजीशन भी लगातार चेंजमेंट होती रहती है। तो यहाँ से आपका जो कम्यूटेटर फर्स्ट में क्या देख रहे हैं ब्रूस B1 एंड C1 कैसे हैं आपके पॉजिटिव है, C1 से कनेक्टेड कौन है B1 और C2 से कनेक्टेड B2 एंड C2, ये कैसे हैं आपके नेगेटिव, C1 से कनेक्टेड B1, B2 से कनेक्टेड C2। ये पूरा प्रोसेसिंग इसके अंदर जो करंट रहेगी वो कहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है, करंट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारे पास फ्लो करना स्टार्ट करती है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर जाते हैं, नेक्स्ट वाला के अंदर नेक्स्ट हाफ साइकिल, तो उस समय हमारे पास क्या होता है कि जो करंट रहती है उसकी वैल्यू क्या होती है अब चेंजमेंट, और जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होंगी अब चेंजमेंट हो जाती है, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी बिकम एंटी क्लॉकवाइज, कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन रहती है वो कैसी बन जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो जाती है। तो उससे क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण जो हमारे पास ए बी आर्म थी, वो आर्म ए बी थी कैसे अप थी, वो क्या हो जाती है हमारे पास डाउन में चली जाती है, और हमारे पास जो आर्म सी डी थी जो क्या थी डाउन, वो क्या होती है हमारे पास अब अप प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो आपका ब्रूस B1 एंड B2 था उसकी पोलरिटी लगातार आपकी चेंजमेंट नहीं होती, लेकिन जब चेंजमेंट होगा वो किस वजह से होगा, जो आपका कम्यूटेटर लगा हुआ है C1 एंड C2 उनकी जो पोजीशन रहती है वो इस प्रकार से अरेंजमेंट की जाती है कि उनकी जो पोजीशन रहेगी वो लगातार C1 है वो C2 के साथ रिप्लेस हो जाता है, इट मीन्स C1 रिप्लेस बाय C2 और C2 रिप्लेस बाय C1, कि इस प्रकार से जो C1 है वो क्या बन जाता है C2 बन जाता है, और C2 है जो वो क्या होता है C1 बन जाता है। जो पोलरिटी आपकी सेम यहाँ थी वो आपकी B1 एंड B2 की क्या रहती है सेम रहती है, B1 आपका कैसा था पॉजिटिव और C1 पहले पॉजिटिव था वो अब कैसा हो जाता है आपका नेगेटिव बन जाता है, लेकिन पोजीशन रहेगी वो आपकी सेम रहेगी। B2 जो आपका क्या लगता है नेगेटिव वो आपका कैसा होता है अब पॉजिटिव बन जाता है। इस प्रकार से हमारे पास ये पोजीशन लगातार प्राप्त होती रहती है, लेकिन जो ब्रूस की पोजीशन होती है वो आपकी क्या होती है ऑलवेज कनेक्टेड। B1 है वो आपका कैसा रहेगा पॉजिटिव रहता है, साथ में जो नेगेटिव है B2 वो भी लगातार कैसा रहता है नेगेटिव रहता है, लेकिन जो पोजीशन है एक्यूमुलेटर की वो आपकी लगातार चेंजमेंट हो जाती है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।